सर परासिया विकासखंड में अब तक कितने बच्चों की मौत हुई सर आज की तारीख? परासिया विकासखंड में अभी तक 9 बच्चों की मौत हो गई है जी। एक लास्ट डेथ कब हुई थी सर बच्चे की? लास्ट जो डेथ थी वो संध्या नाम की बच्ची थी, जिसकी 2 दिन पहले मृत्यु हुई है। अच्छा सर, क्या कारण निकल के आ रहा प्राथमिक जांच के अनुसार? जो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं उसमें किडनी फेलियर एक कारण बताया जा रहा है, AKI जिसे बोलते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी, उसका कारण बताया जा रहा है, पर वो किस वजह से हुआ है उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। सर 2 सिरप पे बैन किया गया है, क्या लगा कि ये सिरप के कारण ऐसा हो रहा है? इसमें क्या हुआ है कि हमने जितने बच्चे हमारे डेथ हुए थे उनके आसपास के एरिया का जो पानी है उसकी जांच कराई, इवन कुछ सैंपल अभी CSI या नीरी भी गए हुए हैं। दिल्ली भोपाल से टीम आई थी जिन्होंने भी अपने चूहे और बाकी सब तरह के जो पैथोजेंस या जो हमारे वेक्टर्स हो सकते हैं उनके सैंपल कलेक्ट किए, उसमें भी सब नेगेटिव निकला। तो जब जिला लेवल पे मीटिंग की गई तो उसमें एक ये पॉसिबल पॉइंट निकल के आया कि हो सकता है कि जो 2 सिरप हैं इसमें किसी प्रकार का कोई कंटैमिनेशन हुआ हो। तो उस आधार पर बच्चों की जान को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई कि अभी कुछ दिनों के लिए इसको बैन कर दिया जाए, और उसके भी ड्रग इंस्पेक्टर्स की एक टीम आई हुई है, वो भी अपने सैंपल से इकट्ठा कर रही है। तो प्रोबेबली 1 हफ्ते में हमारे पास रिपोर्ट आ जाए तो फिर शायद पुष्टि हो पाए। सर जितने बच्चों की मौत हुई सर किसी का PM कराया गया सर अभी तक? नहीं, PM अभी जितना मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं हुआ है, या अगर हुआ भी है तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं आ पाई है उसकी। टोटल छिंदवाड़ा मतलब परासिया विधानसभा क्षेत्र के कितने बच्चे हैं जो अभी तक फिलहाल मतलब अस्पताल में एडमिट हैं, कितने स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं, कितने की स्क्रीनिंग हुई है सर, ये बताओ। अब जैसे मेरा जो परासिया ब्लॉक है इसमें 2,84,000 की जनसंख्या है, जिसमें से अराउंड 25,000 बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल या उससे कम उम्र के हैं। इसमें हमने आशा ANM के माध्यम से घर घर जाके सर्वे कराया था कि जो भी बच्चा है उसकी आप लाइन लिस्ट तैयार करें। तो इसमें से हमारे पास 4,658 बच्चे ऐसे निकल के आए जिनको उल्टी, खांसी, बुखार, किसी भी प्रकार का वायरल का कोई सिम्टम निकल के आया है। इसमें से हमने सभी बच्चों का किडनी टेस्ट, लिवर टेस्ट और CBC कराया, जिसमें से अभी सुबह तक हमारे पास 4,411 बच्चों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और सब नॉर्मल है। बाकी जो रिपोर्ट है वो शाम तक हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो भर्ती वाला पॉइंट पूछ रहे हैं, अभी तक सुबह तक हमारे पास 13 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 1 रिकवर हो गए। 4 बच्चे जो हैं वो जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 रिकवरी में अच्छी प्रोग्रेस शो कर रहे हैं, और बाकी जो 2 बच्चे हैं उनका उपचार अभी जारी है। इसके अलावा नागपुर में भी हमारे 8 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें से 5 बच्चे ठीक बताए जा रहे हैं कि रिकवरी की अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। 3 बच्चे अभी भी जिनका इलाज जारी है। सर लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो जिन डॉक्टरों ने ये मतलब ये सिरप लिखे थे उन डॉक्टरों पर कोई प्राथमिक इंक्वायरी की जा रही है? देखिए अभी थोड़ा सा क्या है, अभी हमारा पूरा मामला इसी में लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर उनकी जिम्मेदारी बनती है तो उन पर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी, जो भी उन्होंने दवाई लिखी है। तो पर वो कि उसमें दोष सिद्ध होने के बाद ही ये सब किया जाएगा। 9 बच्चे जिनकी डेथ हुई सर, उनकी अंडर एज कितनी थी लगभग? लगभग सारे बच्चे 5 साल के अंदर थे। कुछ 1-2 बच्चे हैं जो 7 साल के करीब के हैं, और बाकी सब लगभग सारे बच्चे आप मान सकते हैं कि 5 साल और उसके अंडर के ही हैं। अभी एहतियातन क्या बढ़ता जा रहा है सर, जिससे कि ये मतलब रुक सके मौतों का आंकड़ा और बच्चों की जांच हो सके? इसमें जो हमारा घर वाला सर्वे वाला काम था वो जारी है। घर घर जाके हम बच्चे को स्थिति देख के ही आ रहे हैं, और उसमें स्पेशल फोकस कर रहे हैं कि रिलैप्स का केस तो नहीं है, मतलब कि अगर कुछ दिन पहले बच्चा बीमार हुआ था, अब स्वस्थ हो गया तो वो दोबारा बीमार तो नहीं हो रहा, उसकी एक मेन हम चेकअप करवा रहे हैं। इसके अलावा हमने जो दवाई बैन करवाई थी उसको स्ट्रिक्टली से अमल करा लिया है। सारे फार्मासिस्ट के साथ मैंने खुद बैठक ली थी, जिसमें उनका भी सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं हमारे, उनसे भी हमने बात करी थी, तो उनका भी यही कहना है कि सर हम 5-7 साल या 10 साल तक के बच्चों को हम अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। हमारे क्लिनिक हम उन्हें बुलाते हैं अगर वो आते हैं तो, और हम उन्हें बोलते हैं कि आपको अगर अच्छा उपचार चाहिए तो सिविल अस्पताल जाएं, ताकि वो सिस्टम की निगरानी में रहे और हम उनसे फॉलोअप लेकर बच्चों का उपचार कराया जा सके।